साथियों, आज हम लोग सीखते हैं एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या होता है, या फिर डेटा में किसी विकल्प को हाइड एंड शो कराने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने कुछ डेटा बना के रखा एक्सेल में। यहाँ पे हमने दिया नेम, एड्रेस, सैलरी, पेड और जेंडर। तो यहाँ पे अगर हमने सैलरी दे दिया है और अगर हमको फार्मूला से देखना है कि सैलरी दिया गया है या नहीं दिया गया है, अगर इसका मैसेज हम यस या नो में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है इक्वल इफ ब्रैकेट के बाद आपको सेल का एड्रेस देना कि सैलरी आपका कहाँ पे है। जैसे हमने यहाँ पे सैलरी दिया है C3 में, तो यहाँ पे C3 आ गया। C3 कामा C3 में आपको बताना कि वैल्यू क्या होगी हमारे, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे हमको दे देना है। जैसे मान लिया हमने 1 दिया, कामा इन्वर्टेड कामा में हमको दिखाना है कि सैलरी दिया गया, यानी यस, YES, इसको इन्वर्ट कामा में क्लोज कर लेना है। फिर कामा देना है और सेल का एड्रेस फिर देना है हमको इफ के साथ। तो ब्रैकेट के लिए हमने फिर लगा दिया इफ ब्रैकेट, फिर सेल का एड्रेस दे देना है C3। अब इसमें लेस देन इक्वल का प्रयोग करना है और यहाँ पे देना है 0, कामा और इन्वर्ट कामा में दिखाना है नो। फिर कामा हमने 2 बार ब्रैकेट यूज किया, तो यहाँ पे लास्ट में 2 बार ब्रैकेट हमको बंद करना होगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यस का वैल्यू आया है। और इसको अगर इस तरह से हम ड्रैग कर देते हैं तो जिसमें सैलरी दिया गया है उसमें बाय डिफॉल्ट आ गया यस, और जिसमें सैलरी नहीं है उसमें बाय डिफॉल्ट आ गया नो। ये भी थी आपका लॉजिकल फार्मूला से। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं आपको कि आपको सेल का एड्रेस बनाना, फार्मूला आपका वो इक्वल इफ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का यूज होना। एड्रेस आपको देना है कि आपका सेल कौन सा जिसमें अंक लिखे गए हैं, जिसमें सैलरी लिखी गई है, तो उसको एड्रेस दे दीजिए, कामा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल देना है और संख्या में 1 लिखना है। 1 इसलिए लिखना कि संख्या हमारी बढ़ती हुई कंडीशन होनी चाहिए, कामा। यहाँ पे दिखाना है यस, YES, या यस पेड सैलरी, SALARY, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन देना है इफ ब्रैकेट C3 का एड्रेस है, C3 हमने दिया, यहाँ पे लेस देन इक्वल करके हमको 0 दे देने हैं, कामा। और यहाँ पे देना है ये नॉट पेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने 2 बार कंडीशन दिया, 2 ब्रैकेट लगाए। तो पहले कंडीशन में दिया गया कि अगर उसमें 1 रुपया भी उसको मिलता है तो वहाँ पे दिया जाएगा सैलरी पेड, यानी यस सैलरी पेड। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में दिया गया यदि 0 फाइंड करते हैं, नहीं फाइंड करता, तो वहाँ पे दिया जाए नॉट पेड। तो यहाँ पे हम जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? यहाँ पे सैलरी के पास इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है, तो हमको इसके पास इन्वर्टेड कामा लगा देनी है जितना हमारा सेंटेंस है, और फिर हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सैलरी पेड। तो अब इस तरह का अगर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो जिस कॉलम में सैलरी दिया गया है उसमें बता रहा है सैलरी पेड, और यहाँ पे बता रहा है नॉट पेड, यानी आप इस विकल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपको लगे कि सिर्फ हमको यस या नो दिखाना है, फार्मूला नहीं लगाना है, कंडीशन पे काम नहीं करना है, तो हम डेटा वैलिडेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही कॉलम में हम एक बार रिसेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमको 2 विकल्प यूज करने होंगे, YES यस, इसके लिए हमको देना यहाँ पे दिखाना होगा पेड के लिए यस होगा, और नो यानी नॉट पेड के लिए ये नॉट पेड। कोई ज़रूरी नहीं है उसको दिखाना, सिर्फ आप यस नो को भी दिखा सकते हैं। तो हमारा डेटा वैलिडेशन का जो विकल्प है यहाँ पे है, तो इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लें कितने रेंज तक हमको काम करना है। तो जितना डेटा उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं या और अधिक सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डेटा मेन्यू में आपको आना है, डेटा टैब पर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन,
डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है, तो हमको सेटिंग से ही क्या करना है, जहाँ पे एनी वैल्यू दिख रहा है यहीं से सिलेक्ट करना है लिस्ट। अब लिस्ट में हमको सोर्स वाले स्थान पे क्लिक करना है और हमारा जो सोर्स कंडीशन बनाना उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पेड वाले जो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे एक विकल्प बन के आ गया है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का। इस पर हम क्लिक करके अपना डेटा रख सकते हैं। हमको यस रखना है तो यस रख सकते हैं, नो रखना है तो हम नो रख सकते हैं। इसमें हमको कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर हमको फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। इस विकल्प का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमको जेंडर बाय डिफॉल्ट देना कि जेंडर भी हमको देना है मेल है फीमेल है, तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमको डेटा रखना है। फिर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करते हैं, फिर एनी वैल्यू से हम लिस्ट को चयन करते हैं और यहाँ पे सोर्स में हम लिख देते हैं MALE मेल FEMALE फीमेल। ओके, अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन बन गया। अगर हमको मेल रखना तो मेल रख दिए, दूसरे फीमेल रखना तो फीमेल रख लिए। जिस विकल्प में आपको रखना उसमें आप रखते जाइए। ये डेटा वैलिडेशन का प्रयोग है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका काम भी हो जाएगा। धन्यवाद।